जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। महर्षि गर्गाचार्य की जय। मैं पंडित दिनेश गुरु, नवरत्न वास्तु ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री गर्गाचार्य। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे गोत्र, परवर्षिका, पाद, उपवेद और हमारे देवता, हमारा वंश और वर्ण किस प्रकार से है। वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक गर्ग ब्राह्मण के पास में ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि हमारे देवता कौन से हैं। मानो कोई आपको पूछे आपके देवता कौन से हैं, पता ही नहीं। आपका वेद कौन सा है, उत्तर आएगा पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वेदों का अध्ययन करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक गर्ग ब्राह्मण के बालक को वेद का अध्ययन करना चाहिए, वेद अध्ययन में लग्न होनी चाहिए। और जब वेदों का अध्ययन करेंगे तब ही हमारी समाज ऊंचाइयों की ओर जाएगी। चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर और इंजीनियर को कोई पूछने वाला नहीं है, ये आपकी समाज तक सीमित रह जाओगे। पर जब वेद और शास्त्र होगा तो अनेक समाज में आपका झंडा लहरेगा, प्रत्येक समाज में। और कितना ही पढ़ाओ लिखाओ, कुछ भी बना दो, वो आपके क्षेत्र तक आप सीमित रहोगे। और अगर आपको आपके क्षेत्र के अलावा पूरे विश्व में आपका झंडा लहराना है तो हमें वेद और शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक गर्ग ब्राह्मण को संकल्प लेना चाहिए कि मैं भी मेरे एक बालक को गुरुकुल में प्रवेश दिलाऊंगा। रही बात गुरुकुल की, तो गुरुकुल में अगर जिस बालक का प्रवेश नहीं हो रहा है, किसी कारणवश नहीं हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बच्चे को वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में प्रवेश करवा देंगे। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे से संपर्क करने का समय शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक है। 5 से 8 के बीच में आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। अब जो है हम जान रहे थे क्या कि गोत्र क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए कि वंश यानी प्रत्येक व्यक्ति का वंश परंपरा जहाँ से प्रारंभ होती है उसी को गोत्र कहते हैं। गोत्रों में मूलतः ऋषि आते हैं। ऋषि में जिस प्रकार से 7 ऋषि हुए, 8वें ऋषि भी हुए। तो सप्त ऋषियों में कौन कौन है कि विश्वामित्र है, जमदग्नि है, भारद्वाज है, गौतम, अत्रि और वशिष्ठ और कश्यप। इन सप्त ऋषियों में 8वें जो ऋषि हुए वो है अगस्त्य, और इनकी जो संतानें हुई वही गोत्र है। यानी जिस व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो उनके पूर्वज ऋषि भारद्वाज थे और वह व्यक्ति इस ऋषि का वंशज हो गया, तो ऋषि गोत्र होता है। परवर क्या है कि अपनी कुल परंपराओं के अनुसार जो हमारे पूर्वज हुए, महान विद्वान जिनको कंठस्थ वेद याद हो गए थे, ये हमारे ऋषि कुल में जो श्रेष्ठ हुए, जिसके त्रिपर्वर यानी उनके 3 ऋषि श्रेष्ठ हुए, किसी के पंचपर्वर यानी उनके 5 ऋषि श्रेष्ठ हुए थे, किसी के सप्तपर्वर यानी उनमें 7 ऋषि श्रेष्ठ हुए थे। ये तो ये पर्वर है। वेदों का साक्षात्कार ऋषियों ने लाभ किया, इनको सुनकर कंठस्थ किया। देखो, वेदों की एक बात है, वेदों को श्रुति कहा गया है। वेद पढ़ने मात्र से याद नहीं हो सकता, वेद को सुनना पड़ेगा, और जितना हम सुनेंगे उतना कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए वेदों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और हमारे ऋषियों ने इनका प्रचार प्रसार किया है। और आज हमारी विडंबना ये हो रही है कि हमारे बालक कुमारों को अगर हम पूछें कि वेद कितने हैं, तो हमारे बालक कुमार उन वेदों के नाम नहीं बता पा रहे हैं। ये कितनी विडंबना है। तो इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण के बालक को वेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इसी प्रकार जिन्होंने जितने वेदों का अध्ययन किया उस प्रकार से इनको उपाधि मिली है। जैसे हम सोचते हैं चतुर्वेदी है साहब। चतुर्वेदी क्या है? क्योंकि उन्होंने 4 वेद पढ़े थे, उनको 4 वेद कंठस्थ हो गए, इसलिए उनको चतुर्वेदी कहते हैं। कोई त्रिवेदी बने, उनको 3 वेद याद हो गए, इसलिए त्रिवेदी हो गए। कोई द्विवेदी थे, उनको 2 वेद याद हो गए कंठस्थ, तो द्विवेदी बन गए। इस प्रकार से वेद हो गया।
इसके बाद आता उपवेद। जैसे गोत्र और उपगोत्र होता है, उसी प्रकार से वेद उपवेद होता है। प्रत्येक वेद से जो संबंध रखता है विशिष्ट, उसी को उपवेद कहते हैं। शाखा, शाखा क्या है? वेदों के विस्तार के साथ ऋषियों ने प्रत्येक एक गोत्र के लिए एक वेद के अध्ययन की परंपरा डाली है। कालांतर में जब एक व्यक्ति उनके गोत्र के लिए निर्धारित वेद पढ़ने में असमर्थ हो जाता था, तो ऋषियों ने वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए शाखाओं का निर्माण किया। इस प्रकार से प्रत्येक गोत्र के लिए अपने वेद की उस शाखा का पूर्ण अध्ययन करना है। इस प्रकार से उन्होंने जिसका अध्ययन किया वह उस वेद की शाखा के नाम से पहचाना गया। सूत्र, सूत्र क्या होता है? प्रत्येक वेद के अपने दो प्रकार के सूत्र हैं। एक होता है स्रोत सूत्र और दूसरा होता है घाह्य सूत्र। यथा शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायनी सूत्र है और पारस्कर गाह्य सूत्र है। छंद, उक्तानुसार ही प्रत्येक ब्राह्मण को अपने परंपरा समस्त छंद का भी ज्ञान होना चाहिए। शिखा यानी चोटी, चोटी को किस तरफ बांधना चाहिए, गांठ किस तरफ लगानी चाहिए, अलग अलग ऋषियों की अलग अलग परंपरा है, तो इसको कहेंगे हम शिखा। अपनी कुल परंपरा के अनुसार शिखा यानी चोटी को दक्षिणावर्त या वामवर्त के रूप में बांधना बताया गया है। पाद, पाद यानी होता पांव, कि कौन से वर्ण के ब्राह्मण का कौन सा पांव पूजनीय होता है, उसको कहते हैं पाद। और उसके बाद आते हैं देवता। प्रत्येक वेद या शाखा का पठन पाठन करने वाले किसी विशेष जो इष्टदेव है वो उसका देवता हो जाता है। तो आज हम जान रहे थे गोत्र, वेद, उपवेद, शिखा, पाद, शाखा, सूत्र, देवता और परवर। उसके बाद वंश और वर्ण। तो ये जानकारी है। तो हमारा गोत्र क्या है? हमारा गोत्र हो गया गर्ग गोत्र। वेद कौन सा हो गया है? यजुर्वेद। उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। हमारी शिखा यानी चोटी वो है दाहिनी, दाहिनी और बांधना चाहिए। हमारा पाद यानी पांव वो कौन सा है? वो भी दाहिना श्रेष्ठ है। हमारी शाखा कौन सी है? मध्यानंदिनी, माध्यायनी। सूत्र कौन सा है? कात्यायन। देवता, देवादिदेव महादेव शिव। परवर, यह है पंच पर्वत। पंच पर्वर यानी हमारे 5 ऋषि श्रेष्ठ हुए, जैसे अंगिरस, बृहस्पति, भारद्वाज, सैन्य और गार्गे। ये 5 श्रेष्ठ हुए, इसलिए पंच पर्वर हो गया। और हमारा वंश क्या है? वो शुक्ल है। हम शुक्ल वंशीय ब्राह्मण हैं, शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण। तो हम सबको याद रखना चाहिए कौन से ब्राह्मण? शुक्ल वंशीय ब्राह्मण है, गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण है। अब मानो कई विद्वानों के बीच में आप बैठ गए, तो अगर आपको याद होगा तो आप बताएंगे, अगर नहीं याद होगा तो सीताराम हो जाएगा। इसलिए हम सबको इनको कंठस्थ कर लेना चाहिए। हमें याद हो जाना चाहिए कि हमारा परवर क्या है, हमारी शाखा क्या है, हमारा वेद क्या है, उपवेद क्या है, देवता क्या है। ये इतनी सी जानकारी, मैं भी मानो अज्ञानी हूँ, इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी आपके समक्ष जितना मेरे पास है उतना आपको बताया। इसके अलावा इतना ही कहना चाहता हूँ, और भी किसी सज्जन के पास कोई ज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सब धनों में से श्रेष्ठ है। चोर चुरा नहीं सकता, भाई बटा नहीं सकता, आंधी उड़ा नहीं सकती, बरसात भिगो नहीं सकती। इसलिए विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है। और विद्याओं में भी अगर वेद का अध्ययन कर ले तो वेद का अध्ययन करने वाले की जय जयकार हो जाती है चारों ओर। इसलिए जय जयकार करनी है। और प्रत्येक गुरु ब्राह्मण अपने बालक को गुरुकुल में प्रवेश दिलाएं। अभी समय चल रहा है और समय रहते हुए एक संतान को वेद पाठी जरूर बनाएं।
जय जय श्री सीताराम, जय श्री गर्गाचार्य। ऐसे ही और नए वीडियो के माध्यम से हम आगे मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को राम राम। आप हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे जितने भी ग्रुप चलते हैं समाज के, उन समाज वाले ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। जब तक के लिए आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और समय समय पर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें, क्योंकि जब भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो हरि से हम मिल जाएंगे। यही हमारा संकल्प है। जय श्री राम। हर हर महादेव।